बात सुनिए, आप हमारे मुख्यमंत्री और आप हमारे समाज के नेता हैं। हाँ बताइए। समर समाज को समझ लेना चाहिए कि आज देखिए पूरा समर समाज मैदान में है। देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको जो कर आप अगर हमारे साथ अपमान न करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे अगली बारी। बेखौफ अंदाज बेपाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच में। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि शिक्षित तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हित है बनी। दरअसल जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है, यही तमन्ना रहती है कि सरकारी नौकरी किसी न किसी तरह से मिल जाए। प्रदेश की योगी सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े दावे कि हमने लाखों सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन उन सब के बीच में विरोध के वे स्वर जो 97,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से उठ रहे हैं। सरकार बनने से पहले यह दावा किया गया था कि 97,000 शिक्षकों की प्राथमिक स्तर पर भर्ती की जाएगी, लेकिन उसमें टालमटोल कर दी गई। कुछ दिन पहले लखनऊ में तमाम इस तरह के अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और उन्हें इनाम में मिली लाठियां। अब प्रदेश की योगी सरकार में सरकारी नौकरी लेने के लिए लाठियां तक लोगों को खानी पड़ रही हैं और हाथरस कांड से चर्चा में आए पंकज डबरैया ने अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास का घेराव कर दिया। उन्होंने मांग उठाई कि जब आपने वादा किया था कि 97,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो आखिरकार उसमें अब देरी क्यों हो रही है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया था कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और इस भर्ती की तस्वीर को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन संभावना यह बढ़ गई है कि अब 7 से 10 या 15 तारीख के बीच में, यानी कि इस जनवरी में ही आचार संहिता लग सकती है, तो फिर इन नौकरियों का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। दिनेश शर्मा के आवास पर लखनऊ पर घेराव करने के लिए पंकज डबरैया ने क्या कुछ कहा, वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। 1000 जो आपने आरक्षण में ओबीसी और एससी को सीट दी है, हाँ बताइए जी। नहीं, रुक जाइए, चुप रहिए आप लोग। देखिए, आप बात सुनिए, आप हमारे मुख्यमंत्री और आप हमारे समाज के नेता हैं। हाँ बताइए। समर समाज के नेता। चुप रहिए, चुप को बिल्कुल। आप हमें एक उत्तर दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने अपने समाज के लिए कितना संघर्ष किया, वो भी केवल राजनीति के लिए। और आप हमारे हक के नेता हैं, आप हमारे ब्राह्मण नेता हैं, आप हमारे समाज के नेता हैं। आपको हमने मुख्यमंत्री बनवाया, आप हमारे लिए सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम आपको कैसे वोट देंगे जब आप हमारा साथ नहीं देंगे? तो नहीं जाएंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, सतीश द्विवेदी जी आपसे बढ़कर नहीं है हमारे लिए। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सतीश द्विवेदी तो चोर है। सतीश आपका मंत्री चोर है। शांत रहो। देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको जो कर आप अगर हमारे साथ अपमान न करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे अगली बारी। हम अपने मुख्यमंत्री के घर पे आए हैं क्योंकि आप हमारे समाज के नेता हैं, हम ब्राह्मण हैं। नहीं, आप हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं समझता हूँ आपको बुरा लग रहा है, परंतु आप इन 6 महीने से पीड़ित बेटियों को देखिए, पीड़ित भाइयों को देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे समाज के नेता हैं। मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं भाजपा का हूँ। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पुराना कार्यकर्ता हूँ और मेरे उठा लीजिए, मेरे को तो बीजेपी का एजेंट बताती है सारी सरकारें। आपको प्रकरण पता है कि क्या है, ये हमसे कोई संबंध? आप भी जानते हैं मुझे, आप भी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे, तो आप तो कह ही नहीं सकते कि मैं किसी निजी दल के उसमें आ सकता हूँ। मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, परंतु अगर आप हमारे समाज की बात न करेंगे तो मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी, हम आपका साथ नहीं देंगे। देख लीजिए, मतलब आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, मुझे सबका वोट चाहिए। तो फिर आप क्यों नहीं हमारे बीच में आ रहे हैं? अनुप्रिया पटेल जी चले गए। अनुप्रिया पटेल जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज की बात कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी मांगने के लिए अब युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जबकि शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग कोनों में होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर के जरिए प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी नौकरियां
लाखों की तादाद में दी गई हैं। राजनीतिक मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनकी सरकार के दूसरे मंत्री क्यों ना हो, वो इस बात को गाहे बगाहे जरूर कहते हैं कि हमने सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा कहाँ है साहब? वो तोहफा तलाश रहे हैं ये 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग करने वाले युवा। वो तोहफा तलाश रहे हैं 97,000 परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी हुई कमाई से पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो भर्ती हो सके, लेकिन अब भर्ती के नाम पर उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और क्या युवाओं को दे रही है, वो सिर्फ इतने में ही कहा जा सकता है कि फिर वही बात लौट कर आ जाती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। द सच की इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक खबरों के लिए आप बने रहिए द सच के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।